दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 के दूसरे दिन की शुरुआत ने साफ कर दिया है कि इस बार घरेलू क्रिकेट कुछ अलग ही रंग में नजर आने वाला है। पहले ही दिन जिस तरह रिकॉर्ड टूटे, बड़े स्कोर बने और बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में खेल दिखाया, उससे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। दिल्ली के लिए विराट कोहली की दमदार पारी हो, मुंबई और महाराष्ट्र की ओर से आक्रामक बल्लेबाजी, या फिर ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हर मैदान से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि इस बार विजय हजारे का लेवल काफी ऊंचा होने वाला है। जयपुर, रांची, बेंगलुरु, अहमदाबाद और राजकोट जैसे अलग अलग मैदानों पर मैचों ने अपनी अपनी कहानी लिखी। कहीं 400 से ज्यादा रन बने तो कहीं गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाकर मुकाबलों का रुख पलट दिया। जीशान अंसारी, शार्दुल ठाकुर और अन्य गेंदबाजों ने साबित कर दिया कि यह टूर्नामेंट सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं बल्कि ऑलराउंड क्रिकेट का मंच है। युवा खिलाड़ियों की भूख और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव मिलकर इस टूर्नामेंट को और खास बना रहा है। तो दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि इन मुकाबलों में किसने खेली सबसे धमाकेदार पारी, किस गेंदबाज ने मचाया कहर और कौन से खिलाड़ी पहले ही दिन चयनकर्ताओं की नजरों में आ गए। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी का यह सफर अभी शुरू हुआ है और आगे रोमांच ही रोमांच है। वही दोस्तों, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली और गुजरात आमने सामने थी, लेकिन इस मैच की असली कहानी सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमती रही, विराट कोहली। टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, मगर शुरुआती ओवरों में यह फैसला भारी पड़ता दिखा। पिच पर हल्की नमी और नई गेंद की मूवमेंट ने गुजरात के गेंदबाजों को मदद दी और दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। प्रियंश आर्य सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अर्पित राणा भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर 74 रन थे और दिल्ली 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे दबाव भरे हालात में जब विराट कोहली क्रीज पर आए तो पूरे स्टेडियम का माहौल बदल गया। विराट ने शुरुआत बेहद संयम से की, पहले गेंद को परखा, हालात समझे और जोखिम से दूरी बनाए रखी। लेकिन जैसे जैसे लय मिली, उनके शॉट्स में वही पुरानी धार दिखने लगी। ऑफ स्टंप के बाहर कवर ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर फ्लिक और छोटी गेंदों पर सधा हुआ पुल, हर स्ट्रोक में टाइमिंग इतनी शुद्ध कि फील्डर बेबस नजर आए। एक समय दिल्ली का स्कोर 108 रन था, जिनमें से 77 रन अकेले विराट के बल्ले से आए थे। यह आंकड़ा ही उनकी पारी की अहमियत बयान कर देता है। दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, नीतीश राणा भी ज्यादा देर साथ नहीं निभा सके, लेकिन विराट ने रणगति को थमने नहीं दिया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स निकाले और मौका मिलते ही गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। गुजरात ने उन्हें रोकने के लिए स्पिन पेस के तमाम विकल्प आजमाए, फील्ड बदली, मगर विराट हर बार एक कदम आगे रहे। विशाल जायसवाल की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाया गया छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह सिर्फ 6 रन नहीं बल्कि दबाव तोड़ने वाला संदेश था। मिडिल ओवर्स में विराट की बल्लेबाजी क्लास और आक्रामकता का संतुलित नमूना बनी रही। हालांकि 21.5 ओवर में एक दुर्भाग्यपूर्ण पल आया और वह स्टंप आउट हो गए। विराट ने 61 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके आउट होते ही स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन यह भी साफ था कि उन्होंने दिल्ली को एक मजबूत मंच दे दिया है। इसके बाद ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी संभाली और आक्रामक अंदाज में 70 रनों की अहम पारी खेली। अंत के ओवरों में हर्ष त्यागी ने भी उपयोगी 40 रन जोड़े, जिससे दिल्ली 50 ओवरों में 9 विकेट पर 254 रन तक पहुंच सकी। हालात को देखते हुए यह स्कोर काबिले तारीफ था और इसकी नींव विराट की पारी ने रखी थी। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत संभली हुई रही। आर्य देसाई ने एक छोर थामे रखा, जबकि उर्विल पटेल ने 31 रन जोड़े। मिडिल ऑर्डर में सौरव चौहान ने 49 रनों की तेज पारी खेलकर मुकाबले में जान डाली, मगर दूसरे छोर से विकेट गिरते रहने के कारण गुजरात रफ्तार नहीं पकड़ सकी। दिल्ली के गेंदबाजों ईशांत शर्मा, प्रिंस यादव और अर्पित राणा ने सटीक लाइन लेंथ से दबाव बनाए रखा। अंततः गुजरात की पूरी टीम 47.4 ओवरों में 247 रन पर सिमट गई। इस तरह दिल्ली ने यह मुकाबला 7 रनों से जीत लिया। इस जीत का सबसे बड़ा कारण विराट कोहली की वही संघर्षपूर्ण और क्लास से भरी पारी रही। जब भी इस मैच को याद किया जाएगा तो सबसे पहले यही बात याद आएगी कि एक समय दिल्ली के 108 में से 77 रन सिर्फ विराट के थे, और यही एक महान खिलाड़ी की पहचान है जो मुश्किल घड़ी में टीम के लिए खड़ा रहता है। वही दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज का दिन मुंबई के लिए उतार चढ़ाव और जुझारूपन से भरा रहा। टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की जा रही थी।
पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा जब रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। देवेंद्र सिंह बोरा की अंदर आती गेंद पर रोहित सही टाइमिंग नहीं बैठा पाए और विकेट गिरते ही स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद अंकुश रघुवंशी ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 22 रन पर 2 विकेट गिरने से मुंबई दबाव में आ गई थी। इसके बाद क्रीज पर आए मुशीर खान और सरफराज खान और यहीं से मुंबई की पारी को स्थिरता मिली। दोनों ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट गिरने के झटकों से टीम को बाहर निकाला। मुशीर खान ने अपनी पारी में क्लास दिखाई, गैप्स में शॉट, स्ट्राइक रोटेशन और खराब गेंदों पर चौके। दूसरी ओर सरफराज खान ने अपने अंदाज में खेलते हुए स्क्वायर और मिड विकेट की दिशा में ताकतवर शॉट लगाए। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने मुंबई को 100 के पार पहुंचाया। हालांकि 20वें ओवर में मुशीर खान 55 रन बनाकर आउट हो गए और जल्द ही सरफराज खान भी 55 रन बनाकर आउट हो गए। पवेलियन लौट गए। इन दोनों विकेटों के साथ मुंबई एक बार फिर मुश्किल में दिखी। मिडिल ऑर्डर में सिद्धेश लाड ने कुछ देर टिककर खेलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोरे ने पारी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हार्दिक ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की शुरुआत में सिंगल डबल, फिर धीरे धीरे बड़े शॉट्स। उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ को अच्छे से पढ़ा और मैदान के चारों ओर रन बटोरे। उनके साथ कप्तान शार्दुल ठाकुर ने भी तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी की। शार्दुल ने आते ही आक्रामक शॉट लगाए और रन रेट को ऊपर की ओर धकेला। डेथ ओवर्स में शम्स मुलानी ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कम गेंदों में तेजी से रन बनाए और मुंबई के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में मदद की। हार्दिक तमोरे अंत तक डटे रहे और 93 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। आखिरी ओवरों में कुछ अहम बाउंड्री और समझदारी भरे रन के साथ मुंबई ने पूरे 50 ओवर खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए। कुल मिलाकर यह मुंबई की जुझारू पारी रही। खराब शुरुआत के बाद मिडिल ऑर्डर की मेहनत और निचले क्रम की सूझबूझ ने टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जयपुर की इस पिच पर 331 रन एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और मुंबई ने यह साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी उनकी टीम आखिरी गेंद तक लड़ना जानती है। 332 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने शुरुआत संभल कर की, लेकिन शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से दबाव में आ गई। कमल सिंह सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम की रफ्तार थम गई। इसके बाद युवराज चौधरी ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की और 96 रनों की जुझारू पारी खेली। उनके अलावा जगदीशा सुचित ने भी आक्रामक अंदाज में 51 रन जोड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे साझेदारियां नहीं बन पाईं। निचले क्रम के बल्लेबाज कोशिश के बावजूद रणगति बनाए नहीं रख सके और पूरी टीम 50 ओवर में 280 रन ही बना सकी। इस तरह उत्तराखंड लक्ष्य से पीछे रह गई। इसके अलावा दोस्तों, जयपुर के केएल सैनी ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम में सिक्किम ने ली यंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्रांति कुमार 40 रनों के दम पर सिर्फ 150 रनों पर ऑल आउट हो गई है। महाराष्ट्र की तरफ से राज्यवर्धन ने 4 विकेट लेकर सिक्किम की कमर तोड़ दी। 150 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाराष्ट्र की टीम ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह इस मुकाबले को जल्दी और पूरी तरह अपने नाम करना चाहती है। ओपनिंग के लिए उतरे पृथ्वी शॉ और युवा अर्शिन कुलकर्णी ने पहले ओवर से ही रन बनाने का इरादा दिखाया, लेकिन इस रणचेज की असली चमक पृथ्वी शॉ के बल्ले से निकल रही थी। शॉ ने आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही गेंद थोड़ी भी फुल या शॉर्ट मिली, उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जोरदार शॉट लगाए। कवर के ऊपर से निकले चौके हों या मिड विकेट के ऊपर से उड़ते हुए शॉट, हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था। पावर प्ले के ओवरों में पृथ्वी शॉ ने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। उन्होंने ली योंग लेप्चा और गुरिंदर सिंह की गेंदों पर टाइमिंग का शानदार नमूना पेश किया। खास बात यह रही कि शॉ सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि गैप खोजकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी समझदारी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की 51 रन, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था। यह पारी सिर्फ तेज नहीं थी बल्कि कंट्रोल और क्लास का बेहतरीन मिश्रण थी। हालांकि 11वें ओवर में पृथ्वी शॉ आउट हो गए, लेकिन तब तक वह महाराष्ट्र को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। शॉ के आउट होने के बाद भी महाराष्ट्र की रफ्तार थमी नहीं। दूसरे छोर से अर्शिन कुलकर्णी ने समझदारी से बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन असली शो तो तब शुरू हुआ जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आए। ऋतुराज का अंदाज बिल्कुल अलग था, शांत, संतुलित और बेहद खतरनाक।
उन्होंने आते ही गेंदबाजों को संकेत दे दिया कि मैच अब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ऋतुराज ने कुछ ही गेंदों में छक्कों चौकों की झड़ी लगा दी। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि गेंद बल्ले से निकलते ही बाउंड्री की ओर जाती नजर आई। ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 13 गेंदों में 38 रन ठोक दिए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट इस बात का सबूत था कि वह किस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर रामकृष्ण घोष ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। महाराष्ट्र ने बिना किसी दबाव के लक्ष्य को हासिल किया और 18 ओवरों में ही 153 रन बना डाले। इस रणचेज में पृथ्वी शॉ ने तेज शुरुआत देकर नींव रखी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने कप्तानी अंदाज में मैच को शानदार तरीके से खत्म किया। यह जीत सिर्फ अंकों की नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र की बल्लेबाजी की गहराई और आत्मविश्वास का भी साफ संदेश थी। वहीं दोस्तों, राजकोट के सेनोसारा क्रिकेट स्टेडियम में उत्तर प्रदेश की टीम आज एक अलग ही इरादे के साथ मैदान पर उतरी थी। शुरुआत भले ही संभल कर हुई हो, लेकिन पारी आगे बढ़ते ही यह साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश आज बड़ा स्कोर खड़ा करने के मूड में है। शुरुआती झटका जरूर लगा जब गोस्वामी सिर्फ 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच की पूरी दिशा ही बदल दी। गोस्वामी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए आर्यन जुयाल और यहीं से उत्तर प्रदेश की पारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। आर्यन ने शुरुआत में गेंद को अच्छे से देखा, सिंगल डबल लेकर खुद को सेट किया और फिर जैसे ही उन्हें लय मिली, उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखा। कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेला गया छक्का। आर्यन जुयाल हर तरह से गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ते नजर आए। उन्होंने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और 118 गेंदों में 134 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर उनका साथ निभाने आए ध्रुव जुरैल, जिन्होंने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। जुरैल ने बिना किसी झिझक के स्ट्रोक खेलने शुरू किए। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ खुलकर शॉट्स खेले। खासकर उनके बैकफुट पंच और सीधा ड्राइव देखने लायक थे। ध्रुव जुरैल ने सिर्फ 57 गेंदों में 67 रन ठोके, जिसमें 11 चौके शामिल थे। यह पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की रणगति को बनाए रखने में बेहद अहम साबित हुई। 17.5 ओवर में जुरैल के आउट होने तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। मिडिल ऑन ऑर्डर में समीर रिजवी ने थोड़ी देर टिककर 32 रन बनाए, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। क्रीज पर उतरे कप्तान रिंकू सिंह और उनके आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। रिंकू सिंह ने वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं, आखिरी ओवरों में मैच को पूरी तरह अपने काबू में लेना। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकतवर छक्के, गैप में निकाले गए चौके और तेज रनिंग रिंकू की बल्लेबाजी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रिंकू सिंह ने सिर्फ 60 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने उत्तर प्रदेश को 350 के पार पहुंचा दिया। आखिरी ओवरों में प्रांशु वीर ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और जरूरी रन जोड़ते रहे। नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे 50 ओवर खेलते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 367 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस पारी में आर्यन जुयाल की शतकीय मजबूती, ध्रुव जुरैल की तेज और प्रभावशाली बल्लेबाजी और रिंकू सिंह की विस्फोटक फिनिश, इन तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, बल्कि टीम की गहराई, आत्मविश्वास और जीत की भूख का शानदार प्रदर्शन था। 368 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ़ टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के भीतर ही उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहले ही कुछ ओवरों में चंडीगढ़ के शीर्ष क्रम को बड़ा झटका लगा और विकेट लगातार गिरते चले गए। अरसलान खान बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि कप्तान मनन वोहरा ने जरूर कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन वह भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। उत्तर प्रदेश की ओर से जीशान अंसारी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बीच के ओवरों में चंडीगढ़ 100 रन से कम स्कोर नहीं कर सका कि कमर तोड़ दी। उनकी फिरकी के सामने बल्लेबाज टिक नहीं पाए और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। ध्रुव जुरैल की विकेट कीपिंग और फील्डिंग भी बेहद सटीक रही, जिससे रन बनाने का दबाव और बढ़ गया। मिडिल ऑर्डर में तरणप्रीत सिंह ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण चंडीगढ़ की पारी संभल नहीं सकी। पूरी टीम 29.3 ओवरों में सिर्फ 140 रन पर सिमट गई। इस तरह उत्तर प्रदेश ने यह मुकाबला 227 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया और अपने दबदबे का शानदार प्रदर्शन किया।
दोस्तों, आज अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में केरल और कर्नाटक के बीच मैच खेला गया। इस मैच में केरल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर मोहम्मद अजहरुद्दीन के 84 रन, विष्णु विनोद 35 रन और निदिश के 31 रनों के दम पर 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 284 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक की टीम ने जिस संयम, समझदारी और क्लास के साथ बल्लेबाजी की, वह इस मुकाबले को यादगार बना गया। शुरुआत भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दिखा दिया कि कर्नाटक की बल्लेबाजी कितनी परिपक्व और घातक हो सकती है। पारी की पहली ही कुछ गेंदों में कप्तान मयंक अग्रवाल सस्ते में आउट हो गए, जब अखिल स्कारिया की अंदर आती गेंद ने उन्हें एलबीडब्ल्यू फंसा दिया। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 1 रन टंगा था और कर्नाटक को शुरुआती झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल और उनके साथ अनुभवी करुण नायर। यहीं से मैच की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। पडिक्कल ने शुरुआत में खुद को समय दिया। उन्होंने गेंद की लाइन और लेंथ को समझा, सिंगल डबल लेकर दबाव कम किया और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंदों पर उनका कवर ड्राइव देखने लायक था। बल्ला सीधा, टाइमिंग लाजवाब और गेंद फील्डर के हाथों से दूर। जैसे जैसे पडिक्कल सेट होते गए, उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलकने लगा। स्पिनर विघ्नेश पुथुर के खिलाफ उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, जबकि तेज गेंदबाज निदानेश की शॉर्ट गेंदों को उन्होंने बैकफुट पर जाकर पुल और कट से बाउंड्री तक पहुंचाया। पावर प्ले के बाद कर्नाटक की रन गति स्थिर हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज बिना किसी जल्दबाजी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे छोर पर करुण नायर की बल्लेबाजी पूरी तरह अनुभव का नमूना थी। उन्होंने जोखिम कम लिया, गैप्स तलाशे और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। लेकिन जैसे ही गेंदबाजों ने थोड़ी भी चूक की, करुण ने उसे चौके में तब्दील करने में देर नहीं लगाई। मिड विकेट के ऊपर से खेला गया उनका ऑन ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाया गया सीधा छक्का दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती चली गई और विपक्षी गेंदबाज धीरे धीरे बैकफुट पर जाते दिखे। पडिक्कल ने एक तरफ जहां धैर्य और तकनीक से पारी को आगे बढ़ाया, वहीं करुण नायर ने मौके देखकर आक्रामकता दिखाई। 40वें ओवर के आसपास पडिक्कल ने अपना शानदार शतक पूरा किया। एक ऐसी पारी जिसमें क्लास, संयम और मैच की समझ साफ नजर आई। वह 124 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक कर्नाटक जीत की दहलीज पर खड़ा था। पडिक्कल के आउट होने के बाद भी करुण नायर का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और आखिरी ओवरों में रन गति को और तेज कर दिया। उनके बल्ले से निकले चौके छक्कों ने मैच पर कर्नाटक की पकड़ मजबूत कर दी। अंत में स्मरण रविचंद्रन ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए लक्ष्य को आसान बना दिया। कुल मिलाकर यह रनचेज सिर्फ लक्ष्य हासिल करने की कहानी नहीं थी, बल्कि देवदत्त पडिक्कल की क्लासिक शतकीय पारी और करुण नायर की अनुभवी मैच जिताऊ बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन थी, जिसने कर्नाटक को बेहद सलीके से जीत दिला दी।